सो स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट और सेकंड न्यूमेरिकल आपका। पहला न्यूमेरिकल इन ए थायरिस्टर द रेशियो ऑफ होल्डिंग करंट टू लैचिंग करंट इज। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं जो लैचिंग करंट है, इट इज रिलेटेड टू टर्न ऑन प्रोसेस। ठीक है। अब अगर आपकी लैचिंग करंट, इफ एनोड करंट इज लेस देन लैचिंग करंट, देन SCR is off. SCR is off. Now if anode current is greater than the latching current, then SCR is on. ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं होल्डिंग करंट की। इट इज रिलेटेड टू टर्न ऑफ प्रोसेस। ठीक है। इफ एनोड करंट इज लेस देन होल्डिंग करंट, देन SCR इज ऑफ। नाउ अब ये जो एनोड करंट है कैसे होल्डिंग करंट से ब्लो जाती है, कम होती है, तो ये निर्धारित करता है कम्यूटेशन टेक्निक पर। क्लियर है। आगे बात करता हूं IL अपॉन IH का जो रेशियो है बेटा लगभग 2 से 3 होता है। ठीक है। अब हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है होल्डिंग करंट अपॉन लैचिंग करंट का रेशियो, तो IH अपॉन IL का जो रेशियो होगा बेटा 1/2 या 1/3 ले लेते हैं। तो अगर मैं 1/2 लेता हूं देन इट इज 0.5 और मैं 1/3 लेता हूं इट इज 0.33। ठीक है। सो इट रेशियो इज रेंजिंग फ्रॉम 0.3 टू 0.5। अब चेक कर लीजिए ऑप्शन कौन सा आ रहा है, 0.4, 1, 2.5, 4। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन हमें मिलने वाला है वो कौन सा सही मिलने वाला है, ए ऑप्शन। क्लियर है। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए थायरिस्टर, पहला ऑप्शन है लैचिंग करंट इज एसोसिएटेड विद टर्न ऑफ प्रोसेस एंड होल्डिंग करंट इज with turn off process. B option है both IL and IS, that is latching current or holding current are associated with turn off process. C option है holding current is associated with turn off process and latching current is with turn on process. Last option है both IL and IH are associated with turn on process. तो जो दो ऑप्शन है जहां both लिखा है वो तो हम 100% काट देते हैं, क्योंकि एक जो रिलेटेड है, जो लैचिंग करंट है दैट इज रिलेटेड टू टर्न ऑन प्रोसेस, और जो होल्डिंग करंट है दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, टर्न ऑफ प्रोसेस। तो चेक करते हैं पहले ऑप्शन में, यहां जो लैचिंग करंट है इट इज रिलेटेड विद टर्न ऑफ प्रोसेस, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन अगर मैंने काटा है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है एक ही ऑप्शन बचा, सी। अब चेक कर लीजिए होल्डिंग करंट जो है एसोसिएटेड विद टर्न ऑफ प्रोसेस, बट जो लैचिंग करंट है दैट इज रिलेटेड विद टर्न ऑन प्रोसेस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया है वो सी बिल्कुल करेक्ट हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ थर्ड और फोर्थ न्यूमेरिकल देखते हैं। इन ए थायरिस्टर द होल्डिंग करंट इज, पहला ऑप्शन है मोर देन द लैचिंग करंट, बी ऑप्शन है लेस देन द लैचिंग करंट, सी ऑप्शन है इक्वल टू द लैचिंग करंट, और लास्ट ऑप्शन है वेरी स्मॉल। अगर आपको याद हो द रेशियो ऑफ लैचिंग करंट टू होल्डिंग करंट इज इक्वल टू 2 to 3। सो अगर हम बात करें यहां से IL इज 2 to 3 टाइम्स ऑफ होल्डिंग करंट। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही मिलता है। सो इन थायरिस्टर होल्डिंग करंट इज क्या है, इट इज लैचिंग करंट ज्यादा, दैट मींस जो होल्डिंग करंट है वो कम है। सो इन ए थायरिस्टर होल्डिंग करंट इज लेस देन द लैचिंग करंट, तो ऑप्शन हमें मिल गया बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है इन SCR द रेशियो ऑफ द लैचिंग करंट टू होल्डिंग करंट, अभी मैंने लिखवाया है द रेशियो ऑफ द लैचिंग करंट टू होल्डिंग करंट इज 2 to 3। सो इट इज आइदर 2.5 और 2 और 3। सो ऑप्शन इज व्हाट, 2.5 is correct। क्लियर है यहां तक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इन थायरिस्टर द मिनिमम करंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द डिवाइस इन द ऑन स्टेट इज, सो द करंट विच इज रिलेटेड टू द टर्न ऑन प्रोसेस इज कॉल्ड द लैचिंग करंट। सो अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन में, इफ IA is greater than IL then SCR is on। If anode current is less than the latching current, then your SCR is off। क्लियर है यहां तक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज कॉल्ड ए ऑप्शन, लैचिंग करंट। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। लैचिंग करंट ऑफ एन SCR इज, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, द लैचिंग करंट ऑफ एन SCR IL is less than or equal to 10% of rated करंट। तो इस क्वेश्चन का जो करंट ऑप्शन होगा वो ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नाउ सेवेंथ और एथ क्वेश्चन देखते हैं। द टिपिकल रेशियो ऑफ द लैचिंग करंट टू द होल्डिंग करंट इन ए 20 एम्पियर थायरिस्टर इज, सो दिस रेशियो इज फिक्स्ड, IL अपॉन
IH इज इक्वल टू 223, ठीक है। तो इस रेंज में जो भी ऑप्शन आपका लाई करेगा आपको वो ऑप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तो क्लियर आंसर बी हो गया ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। द लैचिंग करंट इन ए गिवन सर्किट इज 4 मिली एम्पियर। द मिनिमम विड्थ ऑफ द गेट पल्स रिक्वायर्ड टू प्रॉपर्ली टर्न ऑन द थायरिस्टर इज, ठीक है। सो बात करते हैं इस क्वेश्चन की नाउ। बात करते हैं इफ थायरिस्टर इज ऑन, क्योंकि दे रखा है लैचिंग करंट इन द सर्किट इज 4 मिली एम्पियर, द मिनिमम विड्थ ऑफ द गेट पल्स रिक्वायर्ड टू प्रॉपर्ली टर्न ऑन, इफ SCR is turned on, then all junction are forward biased, ठीक है। तब क्या होगा अगर मैं इस डायग्राम को यहां से हटा दूं, देन दिस बिकम्स शॉर्ट, क्योंकि ये आइडियल सर्किट है। ये कैसा सर्किट है? एक आइडियल सर्किट है। तो इस सर्किट में सारे जो जंक्शन होंगे वो क्या हो जाएंगे? शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहां तक नाउ देन अगर बात करते हैं देन जो DC वोल्टेज है 100 वोल्ट का, वो सारा का सारा वोल्टेज जो है वो किसके अक्रॉस होगा? इंडक्टर के अक्रॉस होगा। सो वी जस्ट अप्लाई द KVL, दिस इज योर VL। सो जस्ट अप्लाई द KVL, 100 minus VL equals to 0, then VL equals to 100 volt, and VL is just L di by dt. Now it is called L into I of latching upon T on, okay. So T on is equals to L into IL upon VL। VL इसकी वैल्यू 100 है, L की वैल्यू बेटा कितनी है? 0.1 हेनरी। IL कितना है? 4 मिली एम्पियर, एंड हाउ मच इज VL? दैट इज 100 वोल्ट, ठीक है। यहां तक तो इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर हम बात करें ये 100 ऊपर पहुंच जाएंगे तो 10 की पावर -5, एक और पॉइंट हटा के 0 बढ़ाएंगे तो 10 की पावर -6 हो जाएगा। सो T ऑन इज जस्ट 4 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। आंसर तो मिल गया, बट मैं बात करता हूं गेट पल्स की। जो गेट पल्स है IG जो है वो 4 मिली एम्पियर है, बट उसका टर्न ऑन प्रोसेस कितना है? 4 माइक्रो सेकेंड, दैट इज 4 मिली एम्पियर की गेट पल्स है जिसकी विड्थ कितनी है? 4 माइक्रो सेकेंड है, ठीक है। यहां तक तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया वो क्या सही हो गया? बी बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th और 10th क्वेश्चन देखते हैं। वंस एन SCR इज टर्न ऑन इट रिमेन्स सो until the anode current goes below, ठीक है। अगर आपका SCR जो है कि जो एनोड करंट है अगर फॉल्स कर गई बिलो द होल्डिंग करंट, देन योर SCR इज ऑफ, SCR इज ऑफ, एंड इफ एनोड करंट इज ग्रेटर देन द लैचिंग करंट देन SCR इज ऑन। अब इस स्टेटमेंट को पढ़िए ध्यान से। वंस एन SCR इज टर्न्ड ऑन इट रिमेन्स सो until द एनोड करंट गोज बिलो। अगर आपका SCR ऑन कंडीशन में है, अब अगर SCR को ऑफ में जाना है तो क्या होना पड़ेगा? एनोड करंट शुड बी लेस देन द होल्डिंग करंट। तो ऑप्शन क्या सही हो गया? सी बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। 10 क्वेश्चन देखते हैं। द एनोड करंट थ्रू ए कंडक्टिंग SCR इज 10 एम्पियर, ठीक है। यहां तक एनोड करंट जो है आपकी वो है 10 एम्पियर, ठीक है। इफ द गेट करंट इज मेड 1/4 देन व्हाट वुड बी द एनोड करंट। अब अगर आप ये ध्यान रखिए, इफ SCR इज ऑन, इफ SCR इज on, then gate pulse is removed, then anode current is fixed, that is constant, anode current is constant। मीनिंग क्या? अगर आपका SCR turn on हो गया है then you can remove the anode current to minimize the losses, और आपका जो SCR है वो turn on condition में रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, अब आपका जो SCR ऑन कंडीशन में, अब आपने गेट पल्स को रिमूव कर दिया या 1/4 कर दिया, 1/2 कर दिया, 1/5 कर दिया, देन योर एनोड करंट रिमेन्स सेम। इस वजह से जो आंसर सही होगा वो क्या सही होगा? सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। यहां तक नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नाउ 11th और 12th क्वेश्चन देखते हैं। इफ द लैचिंग करंट ऑफ एन SCR इज 10 मिली एम्पियर देन द होल्डिंग करंट विल बी, ऑप्शन है 4 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, 7 मिली एम्पियर, और लास्ट ऑप्शन है 6 मिली एम्पियर। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो अगर हमें याद हो जब हमने लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट का लेक्चर देखा था, इन ए SCR द रेशियो ऑफ लैचिंग करंट टू होल्डिंग करंट इज 2 to 3, तो अप्लाई करते हैं इसी कॉन्सेप्ट को। IL अपॉन IH इज 2 और 3, बट हमसे पूछा है लैचिंग करंट गिवन है और पूछा क्या है? होल्डिंग करंट। तो इस रेशियो को जस्ट रिवर्स करो, IH अपॉन IL, सो इट इज आइदर 1/2
और 1/3। अगर मैं 1/2 लेता हूं तब होल्डिंग करंट इज IL/2। अगर मैं इस रेशियो को 3 लेता हूं देन होल्डिंग करंट इज IL/3। लैचिंग करंट की वैल्यू है 10, सो अगर 10/2 दैट इज 5 मिली एम्पियर। और अगर मैं 3 रेशियो लेता हूं देन दिस ऑप्शन इज 3.33 मिली एम्पियर। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन है, इधर 3.33 और 5 मिली, पर जो ऑप्शन प्रेजेंट होगा आपको वही चूज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन देखिए, चारों ऑप्शन में 3.3 प्रेजेंट ही नहीं है, तो ऑप्शन सिर्फ 5 मिली एम्पियर ऑप्ट करना पड़ेगा। तो बी ऑप्शन में ये गिवन है, सो करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन देखते हैं। एन SCR कैन बी ब्राउट अप टू फॉरवर्ड कंडक्टिंग स्टेट विद गेट सर्किट ओपन व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज एक्सीड। फर्स्ट ऑप्शन है फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज, बी ऑप्शन है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, एंड सी ऑप्शन है 1.4 वोल्ट, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। सो अगर आपको SCR की यही कैरेक्टरिस्टिक याद हो, दिस इज योर एनोड करंट, दिस इज योर एनोड टू कैथोड वोल्टेज। ठीक है, सो व्हेन यू प्लॉट द SCR कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक इन फॉरवर्ड मोड। ठीक है, नाउ एट दिस पॉइंट द गेट करंट इज 0। क्लियर है। अब जो SCR है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट एंड दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड कंडक्टिंग। तो किसी भी SCR को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट से फॉरवर्ड कंडक्टिंग स्टेट में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो जो जंक्शन J2 था, जो रिवर्स बायस था, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में लाना पड़ेगा। अब जंक्शन J2 को फॉरवर्ड बायस में लाने का तरीके दो हैं, दो मेथड है जंक्शन J2 को फॉरवर्ड बायस में लाने के। क्या तरीका है, इफ एनोड टू कैथोड वोल्टेज ग्रेटर देन 0 देन यू अप्लाई द गेट पल्स। दूसरा तरीका क्या है, अब आपको गेट सर्किट ओपन करना है, देन यू हैव टू अप्लाई इफ VAK इज ग्रेटर देन द BBO, देन क्या होगा, जो जंक्शन J2 है जो रिवर्स बायस था वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। जब सारे जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे तो सारे जंक्शन क्लोज सर्किट प्रोवाइड कराएंगे, और जब क्लोज सर्किट होगा देन देयर विल बी एनोड करंट एंड व्हेन देयर विल बी एनोड टू कैथोड करंट योर SCR बिकम्स इन ऑन स्टेट, देन ऑन स्टेट इज कॉल्ड फॉरवर्ड कंडक्टिंग स्टेट। क्लियर। तो यहां पर हमसे क्वेश्चन जो सिर्फ पूछा है वो विद रिस्पेक्ट टू गेट सर्किट ओपन पूछा। तो गेट सर्किट जब ओपन होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनोड टू कैथोड वोल्टेज इतना लगाना पड़ेगा जिससे जंक्शन जो J2 रिवर्स बायस था वो फॉरवर्ड बायस हो जाए। अब इस मेथड की क्या प्रॉब्लम है, इस मेथड में जो वोल्टेज है एक पार्टिकुलर लिमिट से ज्यादा लगाया जाता है, तो जो सर्किट है या जो जंक्शन है उनके डैमेज होने के चांस होते हैं। इस वजह से इन जनरल ये मेथड हम अप्लाई नहीं करते, बट क्वेश्चन में तो गिवन है, बट प्रैक्टिकली ये अप्लाई नहीं करते। जो प्रैक्टिकली मेथड है, एनोड टू कैथोड वोल्टेज लगाते हैं, गेट पल्स लगाते हैं। जैसे गेट पल्स लगाते हैं, जो एनोड टू कैथोड वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है, तो जो जंक्शन के डैमेज होने के चांसेस कम होते हैं, प्लस लॉसेस कम होते हैं। इस वजह से जो जनरल मेथड है एनोड टू कैथोड वोल्टेज प्लस गेट पल्स, दैट्स व्हाई योर SCR इज कॉल्ड 3 टर्मिनल डिवाइस, दैट इज कॉल्ड एनोड, कैथोड एंड गेट। नाउ ऑप्शन पे आते हैं, तो यही ऑप्शन में प्रेजेंट है फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। सो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।